नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक बहुत दिनों से यह आस लगाए बैठे हुए हैं कि उन्हें कब राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त होगा, लेकिन बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई संकेत जो है अभी नहीं दिया जा रहा है। इस बात की जानकारी हो सके कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है कब दिया जाएगा। हाँ, बहुत समय कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा समय समय पर इस बात की ओर संकेत किया गया था कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वह परीक्षा जो है एक मामूली परीक्षा होगी। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के अनुसार अब नियोजित शिक्षकों की कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि सभी नियोजित शिक्षकों को एक साथ राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिहार सरकार देने जा रही है और इसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। सभी जानते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका ई कोर्स जो है फॉर्म भरवाया गया है और यह राज्यकर्मी के दर्जे का पहला कदम है। इस ई शिक्षा कोर्स पर जितने भी नियोजित शिक्षक फॉर्म दर्ज कर रहे हैं उनका आंकड़ा जो है जिलों में रखा जा रहा है और इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार के जितने भी घटक दल हैं वह एक सुर से मुख्यमंत्री से यह कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वे काफ़ी दिनों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक जहां दक्षता परीक्षा पास है, वहीं हमारे बहुत सारे शिक्षक टीईटी पास है। तो अब इनसे जो है परीक्षा लेना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इनके पास अनुभव और शिक्षा की कमी नहीं है और इसी बात को लेकर के अभी जो नियोजित शिक्षकों की नई नियमावली जो है बनी हुई है वह सामने नहीं आ पा रही है। अब उसमें जो है संशोधन कर नई नियमावली नियोजित शिक्षकों के सामने आएगी और एक साथ सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दिया जाएगा। लेकिन जो नियमावली आएगी उसमें यह शर्त जो है रखी जा रही है कि जो नियोजित शिक्षक 12 वर्ष की सेवा या 8 वर्ष की सेवा जो है पूरा कर लिए हैं उनको ही राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। जैसे नियमित शिक्षकों को एक नियत समय के बाद जो है प्रमोशन दिया जाता है, ठीक उसी तरह से नियमित शिक्षकों के साथ भी जो है यह बात जो है होने जा रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व उत्तर प्रदेश का अगर हम मामला ले तो वहाँ शिक्षा मित्रों को सरकार ने जो है सहायक शिक्षक के पद पर जो है स्थापित कर दिया था, लेकिन वहाँ के जो शिक्षा मित्र थे उन्होंने न तो कोई दक्षता परीक्षा दिया था और न ही कोई प्रशिक्षण लिया था। बाद में सरकार द्वारा उनको प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी, लेकिन ये मामला जो है हाई कोर्ट में चला गया और वहाँ के शिक्षा मित्रों को वहाँ जो है सफलता नहीं मिली और पुनः शिक्षा मित्र जो है अपने पुराने पद पर जो है आ गए। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार का यह तर्क जो है मजबूत है कि हमने नियोजित शिक्षकों को बहाल करने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए उन सभी प्रक्रियाओं को जो है अपना लिया है। उनसे दक्षता परीक्षा ले लिया है, उनसे जो है टीटी की परीक्षा ले ली है। अब उनसे जो है परीक्षा लेने का जो है कोई औचित्य नहीं है और इसी के अनुकूल जो है बिहार सरकार नियमावली बनाने जा रही है और नियमावली जैसे ही सामने आएगी उसमें जो नियोजित शिक्षक इतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राजनीति के मामले में बहुत ज्ञानी है, उनको हर तरह का अनुभव है और वे इस मामले को बिल्कुल जो है शांत रखे हुए हैं। अभी बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं चल रही हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएससी TR2 की परीक्षा समापन के बाद जो भी शिक्षक उसमें सफल होते हैं उनको विद्यालय आवंटन कर दिया जाए
उसके बाद जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन यह बात जो है बिल्कुल सत्य है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के बाद वे अपने पंचायत, अपने प्रखंड में जो है कार्य नहीं करेंगे, बल्कि उनका पंचायत जो है बदला जाएगा और उनका प्रखंड भी जो है इतर होगा। तो चलिए, इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद हमें अपना प्रखंड या पंचायत बदलना पड़ता है तो इसमें कोई जो है दुख की बात नहीं है। पहले हमें राज्यकर्मी का दर्जा तो बिहार सरकार दे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर बिहार सरकार जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए क्यों देना चाहती है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार अगर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देती है तो उस पर कोई वित्तीय लाभ जो है ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण आप लोगों के सामने है। हाँ, ये पुराने जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको वेतन संरक्षण का लाभ जो है प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ अगर नियोजित शिक्षकों को मिलता है तो उससे फायदा क्या होगा। जैसे आपने अभी देखा कि बीपीएससी के माध्यम से जो नवनियुक्त शिक्षक वर्ग 1 से 5 में बहाल किए गए हैं उनका मूल वेतन 25,000 रुपया है। लेकिन अगर वहीं नियोजित शिक्षक जो वर्ग 1 से 5 में कार्यरत हैं, अगर उनका दिसंबर माह का अगर मूल वेतन देखें जो कि वर्ष 2003 और 5 में बहाल हुए हैं, तो उनका मूल वेतन इस समय 29,530 रुपया है। और जैसे ही उनको जनवरी 2024 में वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होगा, उनका मूल वेतन बढ़ करके जो है 30,420 रुपया हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनका मूल वेतन माध्यमिक विद्यालय के जो नवनियुक्त शिक्षक बहाल हुए हैं उनके मूल वेतन के बराबर होगा, या हम कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही लाभ प्राप्त हो सकता है कि आप जो है अभी जो मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, आपको उसी मूल वेतन पर जो है सरकार राज्यकर्मी घोषित कर सकती है। वित्तीय बोझ सरकार पर इस प्रकार पड़ सकता है कि जो नियोजित शिक्षक है अभी उन्हें ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वे राज्यकर्मी बनेंगे उन्हें जो है एनपीएस का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर सरकार को जो है थोड़ी राशि ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी और यही वित्तीय बोझ जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के बाद सरकार के ऊपर पड़ने जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों ऐसे साल हैं जहां हर पार्टियां जो है अपने आप को मजबूती से रखना चाहती हैं और बिहार में जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है वह हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। तो इनको जो है किसी भी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता। इनको ध्यान में रखना हर सरकार जो है चाहती है और चाह भी रही है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही TRE2 की जो है परीक्षा समाप्त होगी, रिजल्ट घोषित होगा और उसमें सफल जो शिक्षक होंगे उनको विद्यालय आवंटन के बाद नियोजित शिक्षकों के बारे में बिहार सरकार जो है पूरी तत्परता से जो है लग जाएगी और उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त होगा। लेकिन प्रखंड जो है जब बदलेगा या पंचायत बदलेगा उसमें नियोजित शिक्षकों की अपनी मनमानी नहीं चलेगी। जैसे नवनियुक्त शिक्षकों को रेडमिजाइजेशन के तहत जो है विद्यालय आवंटन किया गया है, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी रेडमिजाइजेशन के तहत जो है विद्यालय आवंटन होगा और उनसे फॉर्म जो है एक भरवाया जाएगा जिसमें उनसे 3 ऑप्शन जो है पूछे जाएंगे कि आप अगर राज्यकर्मी बनते हैं तो आपका जो है चॉइस वाइज कौन सा जिला जो है आप देना चाहते हैं। तो उसमें नियोजित शिक्षकों को 3 जिले का नाम जो है देना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस बात से जो है अवगत हो गए होंगे कि निकट भविष्य में बिहार सरकार द्वारा जो है सक्षमता परीक्षा लेने की कोई गुंजाइश जो है नहीं दिख रही है। अभी सरकार बिल्कुल शांत है, लेकिन जनवरी माह में निश्चित रूप से बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा जो है देने पर विचार कर रही है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो सामने क्या आ रही है। तो अभी तक वर्ग 1 से 8 तक के जो शिक्षक थे उनके कंधे पर जो है मिशन दक्ष जो है था। अब इसमें जो है
हाई स्कूल के शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया है, यानी हाई स्कूल और 10+2 में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी जो है अब पढ़ाना है और मिशन दक्ष के तहत उनमें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास जो है करना है। इस प्रकार अब विद्यालय संचालन जो है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक होगा और इस पर सभी शिक्षक जो है सजग रहें, सतर्क रहें। सभी जानते हैं कि बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी द्वारा एक पत्र जो है निर्गत किया गया है, जिसमें सभी तरह के निरीक्षी पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि आप जो है इस तरह से विद्यालयों का निरीक्षण करें कि यह बात जो है बिल्कुल गुप्त रहे, उन्हें जो है पता न चल सके। पहले निरीक्षण का शेड्यूल जो है 1 महीने का बनाया जाता था, लेकिन अब उनका ये आदेश है कि आप अब निरीक्षण के शेड्यूल जो है सप्ताह भर का बनाइए और उसमें रोटेशन करके जो है आप विद्यालयों में निरीक्षण करने जाइए। इस परिस्थिति में आपको जो है बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आगे जो खबर आ रही है वह खबर यह है कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं अगर उनके द्वारा लापरवाही बस या भूल बस कोई गंभीर गलती की जाती है या वे जानबूझ करके कोई धरना या प्रदर्शन देते हैं तो रिटायरमेंट के समय उनका जो पेंशन होगा या जो ग्रेच्युटी होगी उसको जो है रोक दिया जाएगा। इस प्रकार केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।